फंजाई, ये ऑर्गेनिजम्स ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स, फिर भी दोनों से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रखते हैं। आपने उन्हें ब्रेड पर उगते हुए देखा होगा या मशरूम के फॉर्म में, बट फंजाई का वर्ल्ड इज फार मोर फैसिनेटिंग देन दैट। ये हेट्रोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के सबसे एफिशिएंट डीकम्पोजर्स हैं, जो डेड मैटर को रिसाइकिल करके नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फंजाई की मेन क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, अलोंग विद उनका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स। तो चलो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द मिस्टीरियस एंड मैजिकल वर्ल्ड ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, एंड वी हैव रीच्ड नाउ टू द थर्ड किंगडम जो कि R.H. विटकर साहब ने दिया था, विच इज़ किंगडम फंजाई। फंजाई जो है इट इज़ फंगस, जो कि हर जगह हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर देखी हुई होगी। ब्रेड पर, रोटी पर, प्लांट्स पर, इवन ह्यूमन बींग्स पर भी हो जाती है फंगस, है ना। एथलीट फुट वगैरह हो जाता है, स्कैल्प पे फंगस हो जाती है, और भी बहुत सारा आपको हर जगह फंगस जो है वो देखने को मिलती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये जो है फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल पर और वो खाते हैं। They are one of the best decomposers in the world। तो बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड है फंजाई का, जिसको आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ए क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म, यानी कि दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। सेकेंड थिंग, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। कहीं पर भी अगर इनको मॉइस्चर मिल जाएगा, है ना, और एक फीडिंग सोर्स मिल जाएगा अलोंग विद वार्मथ, वहाँ पर फंगस ग्रो होना शुरू कर देती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो आपको बोलते हैं कि नहाने के बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्राई डाउन करना होता है अपने आप को टॉवल की हेल्प से, ताकि आप जो है मॉइस्चर ना छोड़ दें कहीं पर, नहीं तो फंगस ग्रो हो सकती है वहाँ पर। नेक्स्ट थिंग, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होती है फंगस। कहीं पर भी आप देख लेंगे आपको फंगस मिल जाएगी, ठीक है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, जो हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट फाउंड पॉलीसैकेराइड इन द वर्ल्ड और इन द बायोस्फीयर, है ना। दिस इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड, ऑल्सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, क्योंकि सेल वॉल बनाने में काम आता है, करेक्ट। और कहाँ पाया जाता है काइटिन? काइटिन और पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। इसके अलावा काइटिन, मोस्ट ऑफ द फंगस, सबकी ही ऑलमोस्ट काइटिन की ही बनी होती है सेल वॉल, लेकिन कुछ एक्वेटिक फंजाई हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो बनी होगी सेल्यूलोज की, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, oomaicetys। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेरिएशन, अगर आप हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर बहुत आपको वेरिएशन दिखेगी। बहुत अलग अलग हैबिटेट्स में, बहुत अलग अलग मॉर्फोलॉजी के साथ, बहुत अलग अलग दिखता हुआ अपीयरेंस जो है बहुत अलग अलग इनकी आपको मिल जाएगी। पानी में मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे, वुड लॉग में मिल जाएंगे। दे आर पैरासिटिक ऑल्सो फॉर प्लांट्स, and they also show symbiotic relationship with lichen and mycorrhiza। ये symbiotic relationships का नाम होता है। lichen जो है वो फंगस और किसके बीच में होती है? एल्गे के बीच में, ठीक है। mycorrhiza जो है वो फंगस और रूट ऑफ प्लांट्स के बीच में होती है। तो these are some symbiotic relationships जो कि फंजाई शो भी करता है। इसके अलावा they are also coprophilous, जो मैं आगे बताऊंगी क्या होता है। चलो, मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करें तो इट कैन बी यूनिसेलुलर। अभी इससे पहले हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, मोनेरा पढ़ा, दोनों जो थे यूनिसेलुलर थे। मोनेरा जो था
वो क्या था, यूनिसेलुलर था लेकिन प्रोकैरियोटिक था, है ना। और प्रोटिस्टा जो होता है दैट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर बट इट इज यूकैरियोटिक। तो फंजाई इज ऑल्सो अगर यूनिसेलर है, यूनिसेलर भी हो सकती है, मल्टीसेलर भी हो सकती है, अगर यूनिसेलर है तो उसका भी यूकैरियोटिक सेल से ही बनी हुई होगी। यूनिसेलर कुछ ही होती हैं जैसे कि यीस्ट, ठीक है। यीस्ट जो है वो आपको दैट इज़ अ फ़ायदेमंद फंजाई फॉर ह्यूमन्स एटलीस्ट, इट्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है यीस्ट। आगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर यीस्ट यूज़ हो रही है। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंजाई आपको देखने को मिल जाएंगे। स्लेंडर रिबन लाइक होंगे कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं हाइफे, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, ठीक है। और बहुत सारे हाइफे जब एक साथ नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, एंड इस एक को हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। तो हाइफे जो है वो बहुत सारे एक साथ आ गए और उन्होंने बना लिया एक नेटवर्क जिसको हमने क्या बोल दिया, माइसीलियम। अब माइसीलियम भी दो टाइप के होते हैं, दे कैन बी ईदर ए सेप्टेट या सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब और कुछ नहीं है, बीच में तुमने कोई डिवीजन डाल दी बस, ठीक है। ए सेप्टेट में क्या है, सीधा 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 पूरा एक हाइफे होगा और उसके बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सीनोसेटिक का क्या मतलब होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूस फ्लो में प्रेजेंट होगा पूरे हाइफे में, ठीक है। सेप्टा में क्या है, दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी माइसीलियम या सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम में क्या है, बीच बीच में सेप्टेट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सेकेंडरी माइसीलियम एक्चुअली डाइकैरियन वाली स्टेज में बनता है जहाँ पर लेट्स से फर्टिलाइजेशन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पर दो न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट है एक साथ। उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं कि ये सेकेंडरी माइसीलियम है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, या तो वेजिटेटिव होगी या एसेक्सुअल होगी या सेक्सुअल होगी। वेजिटेटिव में वी हैव फ्रैगमेंटेशन से भी करती हैं कुछ फंजाई, कुछ बडिंग करती हैं जैसे कि यीस्ट, एंड फिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कुछ पीसेस में कट जाएगा फंजाई और उसके बाद उसके एक एक पीस जो हैं वो पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएंगे। बडिंग में यीस्ट जैसे होता है, लेट्स से दिस इज यीस्ट, तो उसके ऊपर एक छोटी सी बड बनेगी, फिर ऐसे चेन ऑफ बड्स बन जाती हैं, एंड देन एक बड जो है लेट्स से ये टूट गई और इसने नई यीस्ट बना के फिर ऊपर और बडिंग करा ली, ठीक है जी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो फंजाई है, जो फंगस है, फंगस इज सिंगुलर, फंजाई इज प्लूरल, जो आपका फंजाई है वो बना रहा है कुछ स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं, स्पोरेंजियम में होते हैं, ठीक है जी। ये स्पोर्स जो हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, या तो ये एंडोजीनस हो सकते हैं यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं स्पोर्स, एक्सोजीनस स्पोरेंजियम के ऊपर बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है, ऊपर लग रहे हैं। तो अगर यहाँ तुम देखो, पहले हम एक्सोजीनस वाला देख लेते हैं। ये तुम्हारा हाइफे थे, इसमें से तुम्हारा एक कोनिडियोफोर निकला, ठीक है। कोनिडियोफोर के ऊपर इतने सारे तुम्हें कोनिडिया दिख रहे हैं, ऑल दीज कोनिडिया आर एक्चुअली एक्सोजीनस स्पोर्स, और ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा, जो कि आपको बेसिडियोमाइसिटीज विच इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ फंजाई उसमें देखने को मिलती है। दीज स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं शो करते हैं, एंड दे आर थिन वॉल्ड। अगर आप एंडोजीनस स्पोर्स की बात करो तो उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, उसके अंदर बन रहे हैं। तो वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो जूस्पोर या ए प्लानोस्पोर। जूस्पोर को हम प्लानोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। जूस्पोर्स जो हैं ये मोटाइल होंगे, ठीक है, मोटाइल हैं और ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। दिस इज योर जूस्पोर, ठीक है जी। ऑल्सो दे आर नेकेड, यानी कि इनके पास कोई भी सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल नहीं होगी। ए प्लानोस्पोर में क्या है, ये तुम्हारा हाइफे है, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है तुम्हारा कॉल्यूमेला, ठीक है, उसके ऊपर स्पोरेंजियम है तुम्हारा, ठीक है।
और स्पोरेंजियम के अंदर तुम्हारे पास ऐसे सर्कुलर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. ठीक है, एंड दे आर थिन वॉल्ड. कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपके क्लेमिडियोस्पोर या ओइडिया भी बनते हैं. ठीक है, क्लेमिडियोस्पोर तुम्हारा बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस में. ओइडिया तुम्हारा बनता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, नहीं बहुत ज़्यादा शुगर रिच वाला मीडियम जब हो ना, तो वहाँ पर ओइडिया बनेगा. क्लेमिडियोस्पोर बनेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस हो. ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग टाइप में तुम्हें देखने को मिल जाएगी. बेसिकली क्या है, दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे जो हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए मेटिंग करने में, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. ठीक है, और इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. 3 चीज़ें होंगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, और इसकी हेल्प से तुम्हारा पूरा बन जाता है. प्लाज्मोगेमी में बेसिकली क्या हो रहा है, या तो कुछ तुम्हारे जैसे लेट्स से दीज आर आइसोगेमस गेमीट्स. ठीक है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रही है, या तो तुम्हारे पास कोई गेमिटेंजिया करके कुछ बना हुआ है. ठीक है, फंजाई में, और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है और ये एक दूसरे के साथ कर रहा है रिप्रोडक्शन. तो डिफरेंट वेज से है बेसिकली. अगर सेक्स ऑर्गन होंगे तो अलग तरीके से होगा, सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो अलग तरीके से होगा. प्लाज्मोगेमी हो क्या रहा है, मेन फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का, और कुछ नहीं है. कैरियोगेमी में तुम्हारे पास न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है, और मियोसिस में तो उसके बाद रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है ताकि डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बन जाए. जो तुम्हारी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हुआ था उससे जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन था उससे वापस से स्पोर्स जो हैं वो हेप्लॉयड स्पोर्स बन जाए. ठीक है, कभी कभी कुछ स्टेजेस में, कुछ फंजाई में क्या होता है कि तुम्हारी कैरियोगेमी ना थोड़ी सी डिले हो जाती है. तो बेसिकली क्या था, तुम्हारा जो 2n बनना था ना, वो 2n नहीं बनता, n+n बन जाता है. जैसे कि हमने सेकेंडरी माइसीलियम में देखा था. यहाँ पर क्या था, ऐसे दो डाई कैरियन, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे. ठीक है, सो दिस डाई कैरियन फेज या डाई कैरियन स्टेज इज बिकॉज कैरियोगेमी जो है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिले हो गया है. ठीक है जी, जो भी माइसीलियम ऑब्वियसली डाई कैरियन फेज शो करते हैं वो सब क्या बनाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं, और बाद में जाएंगे कैरियोगेमी के अंदर. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फंजाई को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उनका. सेकंड, स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है. एंड थर्ड इज़ उनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे हैं. इवेंचुअली स्पोर फॉर्म होने के बाद जो तुम्हारा आगे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो आगे डेवलपमेंट हो रही है, वो फ्रूटिंग बॉडी कैसी है उनकी. तो इस बेसिस पर 4 क्लासेस में आपने फंजाई को बांट रखा है. कौन सी हैं वो 4 क्लासेस. सबसे पहले तो होगी फाइकोमाइसिटीज. ठीक है, जिसको फर्दर 2 क्लासेस में बांटा हुआ है, oomaicities एंड zygomaicities. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव ascomycetes, then you have basidiomycetes, एंड सबसे लास्ट में तुम्हारे पास आ जाती है ड्यूट्रोमाइसिटीज. और ये चारों जो क्लासेस हैं वो हम आज ही अभी ही डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज में क्या है कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली एक्वेटिक हैं. कुछ जो है तुम्हें ह्यूमिड या मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे, और बाकी जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि उनको पैरासिटिक एक्टिविटी शो करनी ही पड़ेगी प्लांट्स में. ठीक है, माइसीलियम इसका कैसा होता है, माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोएनोसिटिक, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम है, जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस फ्लो में है. थर्ड थिंग, फ्रूटिंग बॉडी है ही नहीं, इट इज़ एब्सेंट. ठीक है, अगर हम आगे, हमने क्या बोला था, फाइकोमाइसिटीज़ के 2 टाइप्स हैं, एक है oomaicities एंड zygomaicities. ठीक है, तो algal fungi which is aquatic, this is your oomaicities, and terrestrial one which is also known as conjugation fungi is your what, zygomaicities. ठीक है, तो अगर इसकी सेल वॉल देखोगे तो हमने ये पहले ही बात कर रही थी
कि एक्वेटिक जो भी फंजाई हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, और जो भी टेरेस्ट्रियल है या उसके अलावा कोई भी है, ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल ही होंगी, या कोई ब्रेड पे उग रहा है या ह्यूमन बींग पे उग रहा है, दे ऑल हैव काइटिनस तुम्हारी सेल वॉल। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्पोर्स बन रहे हैं एक्वेटिक में, जू स्पोर्स बन रहे हैं, टेरेस्ट्रियल वाले में कैसे बन रहे हैं, ए प्लानोस्पोर बन रहे हैं। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के एंडोजीनस जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जू स्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है जी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मोटाइल गैमीट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन तीन तरीके से हो सकती है। या तो गैमीट्स आइसोगेमस होंगे, यानी कि उनका साइज शेप बिल्कुल सेम है दोनों गैमीट्स का, या होंगे एनाइसोगेमस जिसमें एक का साइज़ बहुत छोटा होता है और एक का साइज़ बहुत बड़ा होता है, या ऊगेमस हो सकता है जिसमें एक जो है वो नॉन मोटाइल होगा जैसे नॉर्मली एग होता है, और दूसरा जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होगा और थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, यही अगर तुम इसमें टेरेस्ट्रियल वाले में देखोगे तो इसमें या तो गैमेटेंजिया कॉप्युलेशन होता है या गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट होता है। तो बेसिकली क्या है, दो तुम्हारे पास डिफरेंट हाइफे हैं, उनके बीच में उनकी जो गैमेटेंजिया है, बेसिकली उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होगी विच इज़ नोन एज प्लाज्मोगेमी, एंड इवेंचुअली तुम्हारा जाइगोट बन जाएगा विच इज़ 2n। और इस जाइगोट से सीधा नहीं बनेंगे स्पोर्स, इसके आगे तुम्हारा बनेगा जर्म स्पोरेंजियम। जर्म स्पोरेंजियम जो है इट इज़ द साइट ऑफ, यहाँ जाइगोस्पोर में साइट ऑफ मियोसिस है, उसके बाद तुम्हारा बनेगा जर्म स्पोरेंजियम, और इस जर्म स्पोरेंजियम से इवेंचुअली तुम्हारा फिर से जो ऑर्गेनिज्म बनना था वो बन जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फंगस के, वो ध्यान रखने हैं प्लीज़। ठीक है, तो ओमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है हमारे पास फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसकी वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है, which was responsible for Irish famine in 1840s to 1850s। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसकी वजह से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स होता है। क्रूसिफर्स मस्टर्ड वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। हमने बोला था कि कुछ जो है फंगस फाइकोमाइसिटीज ने, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट्स। तो क्रूसिफर इज मस्टर्ड प्लांट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर जो है कौन कॉज कर रहा है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। जाइगोमाइसिटीज जो है उसमें हमारे पास आ जाता है राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड करता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपने ऐसे कहीं ब्रेड रख दिया हो काफ़ी टाइम से तो उस पर मोल्ड हो जाता है, फंगस ग्रो हो जाती है, हम कहते हैं दैट इज़ एक्चुअली राइजोपस। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है ब्रेड पे जो फंगस ग्रो हो रही है वो कौन सी होती है, राइजोपस। म्यूकर इज अनदर फंगस विच इज़ कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस उसका हैबिटेट है। कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है कि इट ग्रोज ऑन काओ डंग। ठीक है, तो काओ डंग क्या होता है, गोबर पे ग्रो करती है भाई ये। तो अगर किसी ने उपले बना के बहुत टाइम से रखे हुए हों तो उस पर म्यूकर जो है वो ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट वी कम टू एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हैबिटेट इसका अगेन कॉप्रोफाइलस है विच मीन्स इट ग्रोज ऑन काउ डंग। पैरासिटिक हो सकता है या सैप्रोफाइट हो सकता है। सैप्रोफाइट का क्या मतलब है, डीकम्पोजर्स होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम है। सेल वॉल अगेन काइटिन की बनी हुई होगी। ओनली यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज कौन सी होती है, यीस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया की हेल्प से होगी। एक्सोजीनस स्पोर्स हैं जो इनकी हेप्लॉइडी होगी, मतलब हेप्लॉइड जो है वो होंगे। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे तुम देख सकते हो, प्राइमरी माइसीलियम है दो तुम्हारे पास। ठीक है, इनके बीच में हुई फ्यूजन हुई तो तुम्हारे पास डाइकैरियन स्टेज बनी। डाइकैरियन स्टेज क्यों बन रही है, क्योंकि डिले हो रही है कैरियोगेमी, लेकिन इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, बहुत छोटी ड्यूरेशन होती है। डिले ज़रूर हो रही है कैरियोगेमी बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो रही है। उसके बाद कैरियोगेमी होने के बाद क्या होता है, तुम्हारा सेकेंड, मतलब कैरियोगेमी तो हुई नहीं तो डाइकैरियन बन गया। ठीक है, तो इट विल फॉर्म योर सेकेंडरी माइसीलियम। ऑब्वियसली सेकेंडरी माइसीलियम अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें ये फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी। इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प बनता है इसमें। एस्कोकार्प जो है वो क्या है, एस्कस है इसके अंदर विच इज़ 2n। अब हुई है तुम्हारी कैरियोगेमी। ठीक है,
वंस योर कैरियोगेमी इज डन, उसके बाद वहाँ पर एस्कस में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो तुम्हारे स्पोर्स बनेंगे एंड दीज स्पोर्स कैन बी 4 to 8 इन नंबर एंड दे आर एंडोजीनस स्पोर्स, और इनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है जी। एस्कस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से हम एस्कोमाइसिटीज़ को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। और यीस्ट में ये एस्कोकार्प जो है वो एब्सेंट होता है, यीस्ट में एस्कोकार्प नहीं होता है, यानी कि यीस्ट में कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसके एग्जाम्पल भाई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है उससे डिराइव की जाती है एक एंटीबायोटिक विच इज़ पेनिसिलिन, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन बनाता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोस्पोरा क्रैसा विच इज़ एक्चुअली पिंक ब्रेड मोल्ड एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़। एनिमल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, मेनली जेनेटिक स्टडीज़ के लिए हम ड्रोसोफिला नाम की फ्रूट फ्लाई जो होती है उसको यूज़ करते हैं, इसी वजह से क्योंकि न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, तो हम इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बुला सकते हैं। उस नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाविसेप्स परप्यूरिया। क्लाविसेप्स परप्यूरिया जो है वो अर्गोट ऑफ राई कॉज करता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं हम उसमें। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलिसिनोजेनिक ड्रग विच इज़ LSD। एक्चुअल में इट डज नॉट प्रोड्यूस सीधा ड्रग, इट प्रोड्यूसेस एसिड, लिसर्जेनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, और उससे फिर लैबोरेटरी में इवेंचुअली LSD बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी विच इज़ यीस्ट, जिसकी हेल्प से बियर और बेकरी में जितनी भी आइटम्स हैं जैसे कि ब्रेड्स हो गए, सार्डो ब्रेड वगैरह भी जो बनता है वो सारी ये वाली यीस्ट यूज़ करके बनाया जाता है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स हैं, बियर हैं, दे आर ऑल मेड विद द हेल्प ऑफ दिस फंजाई yeast. Next is morels and truffles which are edible ascomycetes. Truffles जो हैं those are the most expensive food items you can get in the world. तो बहुत ज़्यादा expensive होते हैं truffles and they are very like they're a little bit bitter in taste but they are very very tasty and they are मतलब बहुत rare condition में होते हैं ये, मतलब बनते हैं, तो इसी वजह से because इनकी इतनी shortage है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स जो है वहाँ पे ही आपको ट्रफल यूज़ होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट इज एस्परजिलस नाइजर जो कि क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। थर्ड क्लास जो है दैट इज़ बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है दे आर द बेस्ट डीकम्पोजर्स। अगर आप देखोगे पूरे फंजाई वर्ल्ड में, सो दे आर द बेस्ट डीकम्पोजर्स बिकॉज दे कैन ऑल्सो डीकम्पोज लिग्निन and they are the most advanced and most commonly seen fungi। सबसे ज़्यादा जो आपको दिख जाएगी फंजाई those are बेसिडियोमाइसिटीज़। तो जो आप मशरूम्स वगैरह जो खाते हो नॉर्मली घर पे है ना, और या कभी होटल में चले गए वहाँ जाके, रेस्टोरेंट में चले गए वहाँ खा रहे हो, वो सारी बेसिडियोमाइसिटीज़ को ही बिलोंग करते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक ऑब्वियसली। सेल वॉल इनकी भी काइटिन की बनी हुई है, ब्रांच एंड सेपरेट माइसीलियम होता है और बहुत बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, इसलिए तुम खा पाते हो आराम से उनको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है लेकिन वेजिटेटिवली दे कैन ग्रो बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर तुम बात करोगे तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, तो सोमैटोगेमी शो करते हैं। सोमैटोगेमी क्या होता है, जब सोमैटिक हाइफे का फ्यूजन हो जाए। तो प्राइमरी माइसीलियम था, उसके बाद प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, सोमैटिक हाइफे जो थे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर गए, तुम्हारा डाई कैरियन फेज आया, क्योंकि कैरियोगेमी तो अभी हुई नहीं, तो सेकेंडरी माइसीलियम बन जाता है। और सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो भी बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं वो आपको सेकेंडरी माइसीलियम वाले स्टेज में ही मिलेंगे, क्योंकि उसी स्टेज में वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। उसके बाद कैरियोगेमी होगी तो बेसिडिया बनेगा विच इज़ क्लब शेप्ड, और बेसिडियो कार्प विल बी फॉर्म्ड विच इज़ द फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पर आपकी मियोसिस होगी, एंड इवेंचुअली यू विल फॉर्म बेसिडियोस्पोर जिसकी हेल्प से अगेन नेक्स्ट प्राइमरी माइसीलियम जो है वो बना दिया जाएगा। क्लब शेप फंजाई भी हम इनको बोलते हैं क्योंकि क्लब शेप का इनका बेसिडिया बनता है। ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज़ ये बनाते हैं, जैसे कि ब्रैकेट फंजाई होता है, पफ बॉल्स होती हैं, एडिबल के नाम पे मशरूम होता है, मशरूम का साइंटिफिक नेम इज़ एगैरिकस। ये तुम देख सकते हो यहाँ पर गिल्स, जो मशरूम के अगर तुम अंदर वाली साइड पे देखोगे तो उसको हम गिल्स बोलते हैं। दीज आर गिल्स, नीचे ये हाइफे बना हुआ है, ये पूरी तुम्हारी फ्रूटिंग बॉडी है।
ठीक है। पैरासिटिक अगर देखोगे तो प्यूचिनिया है विच कॉजेज वीट रस्ट, एंड उस्टिलागो है विच कॉजेज स्मट डिजीज। पॉइजनस अगर तुम मशरूम देखना चाहते हो दैट इज टोडस्टूल, जिसको हम अमेंशिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी क्लास है फंजाई की, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज, एंड दे आर द बेस्ट डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से डीकम्पोज कौन करता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। एंड ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी काम आते हैं। दे आर अगेन सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनाएंगे, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है इनमें, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। अगर इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हम उनको एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। एग्जाम्पल विल बी ऑल्टरनेरिया सलानी, जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा करा रहा था बताओ मुझे, जिसने आयरिश फेमाइन कॉज किया था? बताओ। फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस था उसका नाम, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ होता है, ऊमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज यू हैव कोलाटोट्राइकम, जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन पे अगर तुम्हें कभी कोई रेड कलर के दाग दिखे ना, दैट इज एक्चुअली अ फंगल इन्फेक्शन। कोलाटोट्राइकम करता है वो। नेक्स्ट इज ट्राइकोफाइटन इज एथलीट्स फुट, विच इज़ कि जब फीट में आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना लोगों के जो टोज होते हैं उनके बीच में हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्राइकोफाइटन। तो अगर हम डिफरेंसेस को टेबल की फॉर्म में पढ़ने की एक बार रिवीजन के तौर पे करने की कोशिश करें तो सेल वॉल अगर तुम देखोगे तो ऊमाइसिटीज़ की एक्वस वाली सारे सेल्यूलोज के बने हुए होंगे, टेरेस्ट्रियल काइटिन बाकी सबकी काइटिन की ही बनी हुई होगी। माइसीलियम अगर तुम देखोगे ऊमाइसिटीज इज एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक, जाइगोमाइसिटीज़ भी, क्योंकि दोनों फाइकोमाइसिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तो एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। बाकी सब में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होंगी, ठीक है। ए सेक्शुअल स्पोर अगर तुम देखोगे, जू स्पोर तुम्हें ऊमाइसिटीज़ में देखने को मिलेंगे, ए प्लानोस्पोर जाइगोमाइसिटीज़ में, एस्कोमाइसिटीज़ में कोनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज़ में तो होते ही नहीं है कोई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में क्या है? कोनिडिया अगेन। मियोसाइट अगर तुम देखोगे तो ऊस्पोर और जाइगोस्पोर जो हैं वो बना रहे हैं, दोज आर द मियोसाइट्स इन ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस इज द मियोसाइट, जहाँ पर मियोसिस होगी, दैट इज अ मियोसाइट। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम या बेसिडिया जो होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में दिस इज एब्सेंट, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, इट्स एब्सेंट। सेक्शुअल स्पोर अगर तुम देखोगे तो मियोस्पोर होता है फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोस्पोर इन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर इन बेसिडियोमाइसिटीज, एंड इट इज अगेन एब्सेंट in Deuteromycetes. Fruiting body, if you'll see, it is absent in Phycomycetes. Ascocarp in your Ascomycetes, Basidiocarp in Basidiomycetes, and Deuteromycetes में again absent ही होगी क्योंकि कोई sexual reproduction हुई ही नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा ही था और कुछ भी नहीं है। You've completed पूरा का पूरा fungi ka kingdom. If you like this video, make sure you hit the like button, you share this video with everyone you know, your friends, your classmates, your batchmates, everyone, and make sure to subscribe the channel because that is very very important, है ना। ये तो हमें पता ही है। हमने सारे तीनों किंगडम कर लिए हैं। किंगडम प्लांटे और जो एनिमेलिया है वो हम एक्चुअल में करेंगे, जो पूरे चैप्टर्स हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के चैप्टर्स में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आई वांट टू गिव यू अ insight into what plantae kingdom is and what animalia is, और उसके अलावा we also have to discuss viruses. तो नेक्स्ट वीडियो में we'll discuss about viruses as well because R.H. Whitaker did not include viruses in its classification. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे because R.H. Whitaker ने include नहीं किए। वायरस, प्रायंस, वायरॉइड्स ये सब उसमें included नहीं थे, ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ने ही है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और उसके बाद we'll do PYQs of biological classification, ठीक है। एंड उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि यार कुछ 12th के चैप्टर्स भी करते हैं ताकि 12th वाले बच्चे भी खुश हो जाएं थोड़ा सा। तो बायोटेक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक वील कवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा एंड वील ऑल्सो डू PYQs। अलॉन्ग विद दैट वील स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स। प्रिंसिपल वाला स्टार्ट कर देंगे पहले और उसके बाद एप्लीकेशन वाला करेंगे। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो यू ऑलरेडी नो द deal. What you need to do, you need to like the channel, like the video and share it with everybody and subscribe to the channel, everyone.
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ऑब्वियसली अभी आगे वीडियोस आती रहेंगी दिवाली तक और मैं करती रहूँगी तब तक विश, बट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। हैप्पी दिवाली, इन्जॉय योर दिवाली हॉलीडेज, बाय बाय।